अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का प्यारा प्यारा महीना चल रहा है। इस महीने में बखूबी सारे मुसलमानों को मालूम है कि सबको फ़ितरा देना पड़ता है और फ़ितरा देना ये वाजिब है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फ़ितरा जो हम 2022 का जो ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें कितनी रकम बनेगी जा कर के एक शख्स के ऊपर कि वो फ़ितरा अदा करे कि उसका फ़ितरा अदा हो जाएगा। वैसे अगर आप वो गले के हिसाब से देखेंगे तो 2 किलो 45 ग्राम बनता है। अब अगर आप इसकी कीमत देना चाहते हैं तो इसकी कीमत क्या बनेगी वो इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि फ़ितरा क्या सबके ऊपर है? क्या हर मुसलमान फ़ितरा दे? क्या सबके ऊपर वाजिब है? नहीं दोस्तों, सबके ऊपर वाजिब नहीं है। सिर्फ फ़ितरा उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो मालिक निसाब होगा, यानी मालिक निसाब ही के ऊपर फ़ितरा वाजिब है। जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, उसी के ऊपर भी फ़ितरा है। बाकी फ़ितरा किसी के ऊपर नहीं है। तो अब फ़ितरा लेगा कौन? फ़ितरा लेने का हक़दार कौन है? तो जो फ़ितरा दे नहीं सकता, जो ज़कात दे नहीं सकता, जो क़ुरबानी कर नहीं सकता, तो वो फ़ितरा ले सकता है, ज़कात ले सकता है और क़ुरबानी का गोश्त भी वो ले सकता है। यानी कि मिस्कीन और फ़कीर ये फ़ितरा ले भी सकते हैं और ज़कात भी ले सकते हैं। अब मालिक निसाब होने के लिए शर्त क्या है? आपने उलमा हज़रात से बारहा सुनी होगी। ये बात मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मालिक निसाब वो शख्स है जिसके पास में 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। यानी कि इनमें से एक चीज़ किसी शख्स के पास में हो तो वो मालिक निसाब होगा। अब अगर किसी शख्स के पास में इतनी चांदी है कि वो निसाब तक नहीं पहुंच रहा, या किसी के पास में इतना सोना है कि वो सोना निसाब तक नहीं पहुंच रहा है, तो मालिक निसाब कैसे होगा? उसको कैसे मालूम होगा कि मैं मालिक निसाब हूँ कि नहीं हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, इन दोनों को आप जोड़िए, यानी चांदी को आप सोने में डालिए। अगर सोना 7.5 तोला बन रहा है तो अब आपको सोने की ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में सोना नहीं पहुंच रहा है निसाब तक, तो अब आप सोने को चांदी में डालेंगे। जब आप चांदी में डालेंगे तो चांदी अगर निसाब तक पहुंच रही है तो अब आपको चांदी की ज़कात देनी पड़ेगी। और आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग मालिक निसाब पाए जाएंगे, ज़्यादातर लोग मालिक निसाब ही होंगे। दोस्तों, अब आती है बात फ़कीर की और मिस्कीन की। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर वो शख्स है यानी जो ज़कात फ़ितरा ले सकता है, सदका ले सकता है, फ़कीर उसको बोलते हैं, मिस्कीन उसको बोलते हैं। यानी फ़कीर क्या है? फ़कीर वो शख्स है जिसके पास में रहने के लिए जगह हो, मकान हो, रहने के लिए, खाने के लिए सामान हो, सुबह का खाना हो, शाम का खाना हो, इंतज़ाम उसके पास में मौजूद हो, लेकिन वो मालिक निसाब ना हो। यानी कि वो मालिक निसाब सिर्फ नहीं है, सिर्फ उसके पास में ये सारी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी आराम से थोड़ा बहुत चल रही है, तो वो फ़कीर हो गया। अब मिस्कीन किसको बोलते हैं? मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास में एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का उसके पास में इंतज़ाम ना हो, तो वो मिस्कीन है। यानी मकान भी ना उसके लिए उसके पास में रहने के लिए हो, जगह उसके पास में रहने के लिए ना हो, या थोड़ी बहुत जगह हो लेकिन उसको इतनी परेशानी हो रही हो कि एक वक्त का खाना उसके पास में है, दूसरे वक्त का इंतज़ाम उसके पास में नहीं है, उसको मिस्कीन बोलते हैं। तो इन दोनों में से आप जिसको भी फ़ितरा देंगे तो बेहतर है, आधा आपका फ़ितरा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप मिस्कीन को फ़ितरा दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप यही करें कि जितना भी फ़ितरा आपके वहाँ निकले तो एक ही शख्स को दें, एक ही शख्स को आप अपना फ़ितरा दें। ऐसे ही ज़कात आप ही एक ही शख्स को दें। क्यों? जब आपके वहाँ जितनी ज़कात निकलेगी आप एक ही शख्स को देंगे तो उसकी पूरी ज़रूरत जो होगी वो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब अगर आप उसको तकसीम करके देंगे तो उसकी ज़रूरत जो होगी वो पूरी नहीं हो सकती है। यानी कि अगर आपके ऊपर 1000 रुपये फ़ितरे के निकले, आपने 5 लोगों को वो फ़ितरे के पैसे दे दिए, 200 रुपये, एक को 200, एक को 200, एक को, इस तरीके से 200 रुपये करके आपने 5 शख्सों को दे दिया, 5 मिस्किनों को दे दिया, मिस्किन फ़कीर को 5 लोगों को आपने वो पैसा दे दिया फ़ितरे वाला। अब 200 रुपये में उनका कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपके पास में 1000 रुपये हैं, यानी 1000 रुपये आपके ऊपर फ़ितरा है, तो एक ही शख्स को आप 1000 रुपये दे दें ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके।
तो अब बात मैं करता हूँ कि इसकी कीमत क्या होगी। वैसे गले के हिसाब से 2 किलो 45 ग्राम है। अब इसकी कीमत गेहूं, ये चीज़ गेहूं की लिखी हुई है कि गेहूं 2 किलो 45 ग्राम होना जो है एक शख्स के ऊपर ज़रूरी है, तब जाकर के उसका फ़ितरा अदा होगा, तब जाकर के उसका फ़ितरा अदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ितरा जब तक करके इंसान जो मालिक निसाब है अदा नहीं करता तो उसका रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है। अब बात आती है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो इस वक्त अगर गेहूं की बात की जाए तो इस वक्त गेहूं 19 रुपये किलो चल रहा है। 1900 रुपये में, यानी 19 रुपये का 1 किलो गेहूं बनता है जा कर के। अब इसको आप जोड़िए तो 19 को आप जो है 2 किलो 45 ग्राम से आप जब ज़र्ब करेंगे, जोड़ेंगे जा कर के, तो इसकी कीमत बनती है जा कर के 46 रुपये 55 पैसे, यानी 46 रुपये 55 पैसे हर शख्स के ऊपर जो मालिक निसाब है, जिसके ऊपर फ़ितरा है, वो फ़ितरा एक इंसान के ऊपर बनता है। अब उसके घर में जितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, या 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अब वो 45 रुपया 55 पैसे के हिसाब से एक आदमी के लगा करके जितना पैसा बनता है उतना पैसा उसको फ़ितरे के लिए निकालना होगा। अगर वो पैसा नहीं देना चाहता है तो 2 किलो 45 ग्राम गेहूं एक शख्स के हिसाब से, जितने शख्स उसके घर में जितने लोग हों, मिला करके जितना गेहूं बनता है वो गेहूं आप किसी गरीब, किसी मिस्कीन को दे, किसी हाजतमंद को दे, ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। किसी बीमार शख्स, यानी कि इतना कमज़ोर है, बीमार है, मिस्कीन है, फ़कीर है, आप उसको दे, ताकि उसकी बीमारी में आप जो है आपका हाथ पड़ जाए और उसके पास में कुछ पैसे हो जाएं, या उसके पास में कुछ गल्ला हो जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी भी सही तरीके से कर सके और जो बीमार था तो उसका इलाज भी सही तरीके से हो सके। बाकी वल्लाहु आलम। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।